This session is going to be only the balanced chemical equation. सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे इस सेशन के अंदर. हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. ठीक है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो सारा पता करने की कोशिश करेंगे. सो फार अगर चैप्टर के रिकैप के ऊपर जाऊं तो चैप्टर का रिकैप मुझे ये बता रहा है कि चैप्टर का रिकैप ने मुझे अभी तक ये बताया कि हाँ, एक मिनट, कुछ बच्चे यार, अगर रिकैप के ऊपर जाऊं तो चैप्टर के रिकैप में मुझे यह पता चला कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ के हम केमिकल इक्वेशंस की तरफ आए थे. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? स्केलेटन. ठीक है, अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमने कल क्या पढ़ा था, एक एग्जांपल है आपके सामने है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मींस रेक्टेंट्स. हमने कल ये पढ़ा था रेक्टेंट्स. दीज आर नोन एज रेक्टेंट्स. ठीक है, रेक्टेंट्स, नंबर ऑफ रेक्टेंट्स. ठीक है, एटम्स ऑफ रेक्टेंट्स, ठीक है, आर नॉट इक्वल टू दी एटम्स ऑफ प्रोडक्ट. ये क्या था? प्रोडक्ट. ठीक है, इन्हें कहते हैं एटम्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, हमने कल लास्ट यही टॉपिक किया था, लास्ट में यही था हमारा. यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स और, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं निकल के आ रहे. सिमिलरली ऑक्सीजन के भी एटम्स इक्वल नहीं निकल के आ रहे. ठीक है, दैट इज द रीजन हम इन्हें क्या बोल के चलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोल के चलते हैं. ठीक है, सो आज हमारा जो नया टॉपिक निकल के आएगा वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ निकल के आएगा. ठीक है, दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, यहां पर मेरे पास डेफिनेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, नोट कर लीजिए. ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन written by balancing total number of atoms of each element in reactants and product. ठीक है, मतलब हम इसमें क्या मान के चल रहे हैं? कंसेप्ट कौन सा लेके जा रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास. मेन दिमाग में ये चीज रखनी है बैलेंसिंग में. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑन बोथ दी साइड्स. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. ठीक है, वो हमारे दिमाग में चल रहा है कंसेप्ट. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ये चीज देख के चल रही है. ठीक है, वेयर एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मासेस के बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी. ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है एज कंपेयर टू अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, इट इज मोर इंफॉर्मेटिव देन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आप ये चीज जरूर नोट कर लीजिए, बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? कौन से लॉ का ध्यान रखना है? कंजर्वेशन ऑफ मास का ध्यान रखना है. अपनी कॉपी में नोट कर लो ये बात. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास का ध्यान रख के चलना है. ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है, अगर मैं जाऊं, इट इज बेस्ड अपॉन, उसने नीचे लिख भी दिया. ठीक है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Balanced chemical equation is based upon law of conservation of mass and Dalton's atomic theory. अब ये दोनों के दोनों लॉज आपने 9th क्लास में रीड किए होंगे. ठीक है, दोनों के दोनों लॉज के बारे में आपने 9th क्लास का में इसे डिटेल में डील किया. ठीक है, अब 9th क्लास की जो कंसेप्ट मेरा निकल के आ रहा है, जो मैं 9th क्लास के बीच में पढ़ के आया हूं, वही चीज को यूज करने वाला हूं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बीच में. ठीक है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. अगर आप मान के चलो, ठीक है, कि सीबीएसई बोर्ड हो गया या आपका स्कूल के एग्जाम्स ही हो गए, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना ही पूछना टीचर ने. हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन या बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, ये सारा क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा. इसलिए आज का पूरा पूरा सेशन ही मैंने सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर रखा हुआ. ठीक है, देन मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते जाएं तो मुझे क्या मिलने वाला? हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन को मैं बैलेंस कैसे करने वाला हूं. ठीक है, तो मेथड क्या निकल के आएगा मेरा? ठीक है, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन के बीच में मेरा मेथड क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, मेथड निकल के आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड.
मेथड निकल के आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, जिसमें सबसे पहले, ठीक है, हिट एंड ट्रायल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अब आपको अगर याद हो पीछे मैंने क्या किया था, आपको एक रिएक्शन दिखाई थी पीछे, ठीक है, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट निकल के आ रहे थे, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स थे, हमने ये रिएक्शन देखी थी जिसमें कोफिशिएंट्स निकल के आ रहे थे, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के बीच में एक बात याद रखिएगा, मेरे ऊपर कंडीशन क्या निकल के आती है, मैं, ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ याद रखिए, मैं सबस्क्रिप्ट्स को बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकता। सबस्क्रिप्ट्स जो मेरे पास निकल के आ रहे हैं, सबस्क्रिप्ट मतलब फॉर्मूले के बीच में जो मेरे पास वैल्यूज निकल के आ रही हैं, उनके साथ मुझे कुछ डील नहीं करना, ठीक है। ओनली हिट एंड ट्रायल मेथड जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के बीच में सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही बार बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये मेरा पहला रूल निकल के आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड के बीच में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल जो मेरा निकल के आएगा हिट एंड ट्रायल मेथड के बीच में, ठीक है। सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बीच में हमारे पास जो मेथड निकल के आता है दैट इज ए हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, जिसके बीच में सिर्फ कोफिशिएंट्स को, ठीक है, मैं कोफिशिएंट्स को ही चेंज करने वाला हूं और किसी चीज को चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। वो आगे जाके धीरे धीरे स्टेप्स आते जाएंगे, ठीक है। अब जो स्टेप्स की बात निकल के आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है। जो यहां पर मेरा पहला स्टेप निकल के आ रहा है वो कह रहा है पहले वर्ड इक्वेशन लिखिए। अब ये कंपल्शन नहीं होती, ठीक है, दिस इज नॉट कंपल्सरी टू राइट ए वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जिन बच्चों को प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे पास, अगर आप सोच के चलो, जिन बच्चों को 9th क्लास के फॉर्मूलेस याद नहीं है उन्हें प्रॉब्लम निकल के आएगी वर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है। सो कंपल्शन नहीं है कि आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले वर्ड इक्वेशन लिखिए। हाँ, अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम निकल के आती है कि हाँ फॉर्मूलेस उसे अच्छी तरह से याद नहीं है, तो वर्ड इक्वेशन को वो यूज करके चल सकता है, ठीक है, तो वर्ड इक्वेशंस को वो यूज करके चल सकता है, अदरवाइज वो वर्ड इक्वेशंस को यूज करके नहीं चलेगा, ठीक है जी। आवाज आ रही है ना, ठीक है सभी को आज? हाँ जी सर। छवि है, छवि चलेगी, आ रही है सर, आ रही है। छवि के साथ दिक्कत आ रही है, छवि आज फिर आई थी, चलेगी मेरे ख्याल से। चलो मूव करते हैं आगे, ठीक है। सो वर्ड इक्वेशन, अगर प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में तो पहले वर्ड इक्वेशन के साथ शुरू करना है, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, वर्ड इक्वेशन इज नॉट कंपल्सरी। जो याद रखने वाला काम है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बीच में जो याद रखने वाला काम है वो क्या है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एग्जांपल के साथ ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्या बोल रहा हूं, कहता नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर काउंटेड ऑन ईच साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये निकल के आ रही है KClO3, ठीक है, ये रिएक्टेंट है। अब KCl प्लस 3CO2, ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम करोगे इसमें, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, मेरे पास मैं रेड कलर के मार्कर के साथ देख रहा हूं, ठीक है, जो मेरे पास ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकल के आ रही है, दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बीच में सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, जो ये लिखा हो, ठीक है, कि आप क्या करोगे, काउंट करोगे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर काउंटेड ऑन ईच साइड, ठीक है, दोनों तरफ, रेक्टेंट के बीच में भी और प्रोडक्ट के बीच में भी। सबसे पहले ये काउंट करते हैं, ठीक है। ये काउंट करने के बाद, ठीक है, इन फर्दर क्या करना है, दे आर बैलेंस्ड बाय एडिंग सुटेबल कोफिशिएंट्स। मैंने बोला ना, सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट सबस्क्रिप्ट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के पैर में जो भी लिखा होता है दैट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना, इसे छेड़ना नहीं है, सिर्फ कोफिशिएंट्स को ही मल्टीप्लाई
वगैरह कर सकते हो, उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना बैलेंसिंग के बीच में। क्लियर है यहां तक? आगे मैं एग्जांपल लूंगा, वो पूरा प्रॉपर इन स्टेप्स के साथ ही निकल के आएगी। क्लियर है यहां तक? भव्या जी क्लियर है? चलो देन टू मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, अब ये वाला जो पार्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये 10th क्लास के बच्चा अगर स्किप भी कर जाए तो टीचर्स मार्क्स नहीं कट करेगा, जो ये लास्ट स्टेप मैंने लिखा है। हाँ, सीनियर क्लासेस में ये मिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अब केमिकल रिएक्शन में ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए स्टेट बताओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर लिखा हुआ, इसमें से जैसे ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होगी तो उसकी स्टेट मेंशन कर दो गैस में, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी उसकी स्टेट निकल के आ रही है, ब्रैकेट में उसकी स्टेट मेंशन कर सकते हो। पर ये वाला पार्ट मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कहता हूं कि हाँ, अगर करना नहीं चाहते तो रोक लो, ठीक है। बिकॉज केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना हमने। केमिकल रिएक्शन क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, 10th क्लास के बच्चे को उसमें उलझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। हाँ, रिवीजन में आएंगे तब सीख लेंगे, फिलहाल अभी बैलेंसिंग के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब मैं आगे एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब ये हिंट नोट कर लो अपनी कॉपी में, प्लीज नोट इट डाउन, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो पहले ये, ठीक है। हिंट्स टू हेल्प बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी बैलेंस, याद रखिएगा मैक्सिमम केमिकल इक्वेशंस जो निकल के आएंगे ना हमारे पास, उनमें मतलब ये कह लो कि 90% केमिकल इक्वेशंस जो हमारे पास निकल के आएंगे उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन भी होगा ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स विल often appear in many and all the formulas of the reactants and products. When this is the case, balance other elements, मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना, ठीक है। should be taken in consideration and in the last, should be considered in last, ठीक है। उससे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी मेरे पास एटम्स निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले रिएक्शन के अंदर मैं उन्हें बैलेंस करूंगा। ये नोट कर लो पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कि अगर किसी रिएक्शन के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, लास्ट में देखना है, पहले अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में भी, ठीक है, हाइड्रोजन पहले देखोगे, ऑक्सीजन को बाद में देखोगे। ये देखो मेंशन किया हुआ उसने, हाइड्रोजन सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा जो बैलेंस करना है, एंड ऑक्सीजन शुड बी द लास्ट, ठीक है। अब ये 10th क्लास के बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ये पॉइंट बहुत ज्यादा यूज होगा हमारा। मैं आगे एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में भी आएगा। नोट कर लिया? मूव कर रहे हैं आगे, ये नोट जरूर कर लेना प्लीज। चलो आगे कर रहे हैं, मूविंग फर्दर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो मेरे पास अगला हिंट निकल के आ रहा है, ठीक है। पोलियोटॉमिक आइंस, लास्ट ईयर हमने इसकी डेफिनेशन की थी पोलियोटॉमिक आइंस की, ठीक है। यू मे बी एबल टू ट्रीट पोलियोटॉमिक आइंस एज ए यूनिट। फॉर एग्जांपल, अब उसने एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल NO3, ये पोलियोटॉमिक है, ठीक है। इन्हें 1 यूनिट मान लो। इसके इजी एग्जांपल देता हूं, H2O जैसे वाटर है, ठीक है, इकट्ठा है ना, तो इसे एज ए 1 यूनिट मान के चलना। इट शुड बी कंसीडर एज ए 1 यूनिट, ठीक है। H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2 हो गया, ठीक है। यहां पर इसने एग्जांपल ली हुई है NO3 की, ठीक है। इफ NO3 appears in reactants and product,
ऑफ ए स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन कौन सी थी? व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन? स्केलेटन इक्वेशन थी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन के दो नाम है, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन के बीच में स्केलेटन इक्वेशन बोल देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, तो कंफ्यूज मत होना एट दैट टाइम, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके रेक्टेंस और प्रोडक्ट के बीच में NO3 आ रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ रहा है, H2O आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसी चीजें आपकी निकल के आ रही हैं, ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन में, ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में, तो काउंट द नंबर ऑफ NO3, ठीक है, ग्रुप्स रादर देन नंबर ऑफ N एंड ऑक्सीजन एटम्स सेपरेटली। N और ऑक्सीजन को सेपरेटली कंसीडर करके नहीं चलना। हालांकि ये वाला पॉइंट जो ये मैंने हिंट आपको दिया हुआ है, बच्चे जनरली मिस कर जाते हैं ये वाला, ठीक है। बट अगर बच्चा मिस कर भी जाता, हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की कि वो उसके दिमाग में ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में बैठ ही जाती है। क्लियर हो रही बात? नोट कर लो ये बात भी, एक बार इसे प्लीज नोट कर लो, ठीक है। सो मेरे पास यहां पर दो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, मैं चेंज कर रहा हूं, एक बार पुराने पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। नोट कर लिया? सर एग्जांपल भी करनी है नोट? एग्जांपल रहने दो, एग्जांपल में सिंपल लिख लो H2O कॉमा डाल के CO2 या कॉमा डाल के NO3, एग्जांपल रहने दो बस, सो दैट व्हेनेवर आप पॉलीटॉमिक आयंस अगर किसी को भूल भी जाता है तो एग्जांपल में उसे पता चल जाएगा पॉलीटॉमिक आयंस है कौन से, ठीक है। मैं वापिस आ रहा हूं, दो हिंट्स के ऊपर आ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें ये वाला हिंट मुझे याद रखना है कि अगर किसी रिएक्शन के बीच में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन सेकंड लास्ट एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन शुड बी द लास्ट एलिमेंट टू बी बैलेंस्ड, टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये किया था कि अगर मेरे पास पॉलीएटॉमिक आयंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल H2O CO2 NO3, तो इन्हें एज ए यूनिट की तरह कंसीडर करके चलना, सिंगल यूनिट मान के चलना, इकट्ठे मान के चलना, सेपरेट सेपरेट मान के नहीं चलना, इन्हें एज ए सिंगल यूनिट मान के चलना, ठीक है। अब करते हैं आगे एक एग्जांपल, मेरे पास यहां पर एक एग्जांपल निकल के आ रही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आगे कर रहा हूं मैं थोड़ा सा स्क्रीन को, ठीक है, रीड करके देखिए जरा, अब नोट कर लो साथ साथ, ठीक है। अब एग्जाम में जो ये स्टेप्स निकल के आ रहे हैं ना, ये वाले स्टेप्स, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं मैं ये स्टेप्स, एक बार पहली बार नोट कर लो, लेकिन एग्जाम्स में ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्स में शो करने की जरूरत नहीं होती, ये हाँ बच्चे को जब हम फर्स्ट टाइम केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग सिखा रहे हैं ना, एट दैट टाइम, तब बच्चे को समझाने के टाइम पे ये सारा चीज यूज की जाती है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था जो हमने बैलेंसिंग में सीखा? हमने क्या सीखा था कि जितने भी एटम्स निकल के आ रहे हैं रेक्टेंस के बीच में एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, उनकी काउंटिंग करना, हमारा पहला स्टेप यही था बैलेंसिंग में। ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, इसे क्या बोल सकते हैं? स्केलेटन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन में सबसे पहले तो, ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस काफी होगी है तो एग्जामिनेशन में अपने दिमाग में कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कम है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने सीखना है, तो आप नोट कर लो पहले, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, Al, एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? एक। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? 1। ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं? उसके पैर में देखिए सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट कितने हैं? 3, तो उसके एटम्स कितने निकल के आ रहे हैं? 3, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट क्या निकल के आ रहा है? 2। क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट क्या निकल के आ रहा है? 2। तो मैं यहां पर क्लोरीन को देखने वाला हूं, ठीक है, दैट इज क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। अब प्रोडक्ट्स के बीच में जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बीच में अगेन AlCl3, ये मेरा प्रोडक्ट आ रहा है। एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं? 1। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 3। ब्रोमीन के कितने एटम्स हैं? 2। नोट कर सकते हो? कर लिया ये नोट? स्पीकर ऑफ कर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो मेरा पहला स्टेप है एवरी टाइम काउंट दी नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड।
ये मेरा सबसे पहला स्टेप निकल गया। ठीक है, देन अगले स्टेप की तरफ मूव करते जा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था इसमें, हमने क्या बोला था, ठीक है, अब बैलेंस करना शुरू करना है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ना कोई ऑक्सीजन है ना कोई हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मेरा जो हिंट वाला केस था वो तो एप्लीकेबल है नहीं इसमें, ठीक है। अब मैं बैलेंस कर रहा हूं तो मेरी विश है मैं जिसे मर्जी पहले बैलेंस कर लूं, ठीक है। तो मेरी विश है सबसे पहले जिसे मर्जी मैं बैलेंस कर लूं। तो जनरली क्या करते हैं, जो ये वाला स्टेप भी निकल के आता है, इसमें हम फिर क्या करते हैं, पॉलीएटॉमिक को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। किसे सिलेक्ट करूंगा, पॉलीएटॉमिक आयन को, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक आयन में रिएक्टेंस में देख रहा हूं तो एल्यूमिनियम एंड ब्रोमीन, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड बोलते हैं इसे, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यहां से शुरू होगा मेरा, यहां से मेरा क्या शुरू होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, हिट एंड ट्रायल मेथड मेरा कैसे चल रहा है, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। ये रिएक्शन मैं लेके गया नए पेज के ऊपर। अब ध्यान से हिट एंड ट्रायल मेथड में चलते, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों साइड में मैं अगर देखूं एल्यूमिनियम, ठीक है, रिएक्टेंट्स में भी 1 है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में भी 1 है। ब्रोमीन, ब्रोमीन रिएक्टेंट्स में 3 है, प्रोडक्ट में ब्रोमीन 2 है। बात समझ में आ रही है, प्रोडक्ट में ब्रोमीन मेरे 2 हैं। तो क्या करते हैं हम, ठीक है, अपने स्पीकर बंद कर दीजिए। तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 को रेक्टेंट वाली साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 3 को प्रोडक्ट वाली साइड में मल्टीप्लाई कर दो। ब्रोमीन के, ध्यान समझो, प्लीज अपने स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर अपने बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होती है बाकी सभी को, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो आपके एटम्स निकल के आ रहे हैं, ये वाला एटम, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूं, ये बात समझ में आ गई सभी को, सभी को समझ में आ गई। अपने स्पीकर बंद कर दो, सर एक बार दोबारा समझा दो ये वाला। मैं दोबारा समझा देता हूं, अपने स्पीकर बंद रखिए, ठीक है। दोबारा समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रेपिटेशन कर रहा हूं। ठीक है, क्या करना है, मैंने राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड रेक्टेंस, ये मेरे रेक्टेंस है, एवरी टाइम पॉलीएटॉमिक उठाया, रेक्टेंस है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ठीक है। एल्यूमिनियम एक ही आ रहा है तो ये तो चलो बैलेंस ही है, ठीक है। ब्रोमीन को देखो, अब ब्रोमीन के यहां पर 3 आ रहे हैं, अगर ब्रोमीन के 3 आ गए तो ये 3 को प्रोडक्ट वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एरो देखो कैसे जा रहा है, ठीक है। ये वाले 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब एक दूसरे के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं हम इसे, ठीक है। आपके सामने है, यहां पर ये क्रॉस बन के आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे के एटम्स के साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, रेक्टेंट्स के एटम्स को प्रोडक्ट वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट वाले एटम्स को रेक्टेंट्स वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ गया अब? हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अरे आएंगे वो स्टेप्स भी आएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन स्टार्टिंग ऐसे ही करनी। हिट एंड देखो, मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल के बीच में ना एक ही बार के अंदर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं होने वाली, आपको बार बार कंटिन्यू करना पड़ता है मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब ही ये आ रहा है कि पहले आप एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्राई करोगे, फिर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ट्राई करोगे, ऐसे ही कंटिन्यू करके
ठीक है, आपकी कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा निकल के आएगा जब सारी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन पहले स्टेप में अगर आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, अगर जैसे एल्यूमिनियम और ऊपर जो है ऊपर वाले एटम में दोनों अलग अलग है फिर। ठीक है बेटा, अगर एल्यूमिनियम के दो डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना तब भी करना यही है, स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, तब भी करने का मेथड विल रिमेन सेम। क्लोराइड को नहीं करना? हाँ जी, क्लोराइड को नहीं करना? वो क्लोराइड मैं कह तो रहा हूं, बाद में क्लोराइड की टर्न धीरे धीरे सारे आएंगे। अभी पहले मैं ब्रोमीन को उठा रहा हूं, फिर एल्यूमिनियम को उठाएंगे या क्लोरीन को उठाएंगे, डिपेंड। वो बच्चे से बच्चे वेरी कर जाता है। कोई बच्चा एल्यूमिनियम को पहले, एल्यूमिनियम तो चलो यहां पे बैलेंस ही है, कोई बच्चा पहले क्लोरीन को उठा लेगा। ठीक है, वो दोनों तरफ से सही है, चाहे पहले क्लोरीन को उठा के बैलेंस कर लो चाहे ब्रोमीन को। ठीक है सूर्य, दोनों तरफ से सही निकल के आएगा आंसर। ठीक है जी, अब यही चीज को मैं वापस यहां पे शो करता हूं। ठीक है, अब मेरा क्या स्टेप निकल के आ रहा है, अब यहां ध्यान से देखो, ये देखो हिट एंड ट्रायल का दूसरा मेथड, इसमें यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, शो किया हुआ ना उसने। इसी तरह से इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा, आ गया ना मेरा स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया 2 और 3। ये मेरा हिट एंड ट्रायल का पहला स्टेप निकल के आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सलमान खान का एक्शन था, याद रखो गर्ल फिल्म में, एकदम से ऐसे करना, ये सेम वैसे ही चल रहा है। ठीक है, अगेन अब जैसे ही आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद अगेन काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स। सो व्हेनेवर किसी नंबर के साथ किसी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी पॉलीएटॉमिक के साथ या किसी भी एटम के साथ, एवरी टाइम आपको नंबर ऑफ रेक्टेंस बाद में चेक, मतलब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ रेक्टेंस एंड, ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ चेक करने ही करने हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं चेक कर रहा हूं, देखिए अब यहां पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया इस साइड एल्यूमिनियम 1 ही पड़ा हुआ, एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गए। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझते हैं, एल्यूमिनियम यहां पर 2 हो गए, यहां पर 1 ही है, अब ये अनबैलेंस हो गए। ब्रोमीन 6 हो गए, इधर भी ब्रोमीन 6 बैलेंस हो गए। क्लोरीन अभी भी अनबैलेंस है। ठीक है, अभी से ब्रोमीन बैलेंस हुए हैं। अब मतलब के हिट एंड ट्रायल अभी कंटिन्यू रहेगा आगे। अब किसकी टर्न निकल के आएगी वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर मैं किसे लेने, पहले पॉलीएटॉमिक उठाया, ठीक है, ठीक है, इधर पॉलीएटॉमिक उठा लिया, ठीक है, पहले स्टेप में यही रहा है। अब मैं पॉलीएटॉमिक इस साइड वाला उठाने वाला हूं, पॉलीएटॉमिक इस साइड वाला उठाने वाला हूं। सो याद रखिएगा आपकी विश है, चाहे पॉलीएटॉमिक रेक्टेंट में से उठा लो पहले या प्रोडक्ट में से। अगर रेक्टेंट में से उठा लिया वो बैलेंस कर लिया, अब अगले स्टेप के बीच में प्रोडक्ट में से उठा लो। अब ये बात भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, दोनों मेथड सही हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब ही यही निकल के आ रहा है। अब किसी बच्चे ने ट्राई किसी और पॉलीएटॉमिक के साथ कर दिया, किसी बच्चे ने ट्राई किसी और पॉलीएटॉमिक के साथ कर दिया, तो मेथड विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं निकल के आएगा। ठीक है, अब करना क्या है अगले स्टेप के बीच में, अब मैंने इसका पॉलीएटॉमिक उठाया, इस पॉलीएटॉमिक के अंदर क्लोरीन उठाए, क्लोरीन 3 निकल के आ रहे हैं यहां पे रेक्टेंस प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो रेक्टेंस में कितने निकल के आ रहे हैं, 2 निकल के आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, रेक्टेंट के साथ, और रेक्टेंट वाले नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्रोडक्ट के साथ। बात क्लियर हो रही है यहां तक? ठीक है, अगले स्टेप में ही देख लो। ठीक है, ये रहा अगला स्टेप मेरा, ये देखो किया हुआ उन्होंने मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसने एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया, एक ही बात है, चाहे एल्यूमिनियम को कर दो चाहे क्लोरीन को कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैं पीछे जा रहा हूं 1 मिनट, मैं इस स्टेप के ऊपर जा रहा हूं।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसी चीज को लेके जा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं इसका। ये मेरे पास निकल के आया, ठीक है। अब मैं देखो बैलेंस कैसे करने वाला हूं। मैंने अब डिपेंड करता है कि बच्चा क्या लेके चल रहा है। मैंने इसे उठाया, अब या तो बच्चा एल्यूमिनियम को बैलेंस करेगा या क्लोरीन को, ठीक है, दोनों सही है। मैंने क्लोरीन को उठा दिया। अब क्लोरीन के इधर निकल के आ रहे हैं 2, क्लोरीन के इधर निकल के आ रहे हैं 3, ठीक है। तो ये 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है 2Al Br3 प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 3Cl2 2AlCl3 प्लस 3Br। अब काउंट करके देखो, ठीक है, अब काउंट करके देखो, मेरी इक्वेशन यहीं पे बैलेंस हो जाती है। हो रही है ना बैलेंस? चेक कर लो एक बार, हो रही है ना बैलेंस? यस सर। ठीक है, अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं एक बार, ठीक है, खत्म होने वाला हमारा ये, ठीक है। अब इसने यहां पर क्या किया, ये एग्जाम्पल के बीच में ये क्या कर रहा है, ये एल्यूमिनियम को बैलेंस कर रहा है। हमने किसे बैलेंस किया था? क्लोरीन को। ये किसे बैलेंस कर रहा है? एल्यूमिनियम को। दोनों मेथड सही हैं, बस फर्क क्या निकल के आएगा, इसके एल्यूमिनियम वाले मेथड के, अगर ये एल्यूमिनियम को सिलेक्ट करेगा तो एक स्टेप बढ़ जाएगा बैलेंसिंग का, अगर क्लोरीन को सिलेक्ट करेंगे तो एक स्टेप कम हो जाएगा। सो कोशिश करो एवरी टाइम जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा निकल के आ रहे हैं ना, उसे ही सिलेक्ट करें, सो दैट मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज कर जाए, तो मेरा एग्जाम्स में मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, ये एल्यूमिनियम के साथ बैलेंस कर रहा है। अगर एल्यूमिनियम के साथ बैलेंस कर रहा है तो ये रिएक्टेंट्स की तरफ 2 है, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? प्रोडक्ट के साथ। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? प्रोडक्ट के साथ। ये प्रोडक्ट वाला एल्यूमिनियम वाला ये किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। चेक करते हैं, इसने किया ये क्रॉस मल्टी, देखो किया हुआ, सेम मेरा क्रॉस वैसे ही निकल के आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन अभी भी क्लोरीन बैलेंस नहीं है, ठीक है। हम अगर क्लोरीन को सिलेक्ट करते तो साथ में बैलेंस हो जाती थी, लेकिन इसने एल्यूमिनियम को सिलेक्ट किया तो एक स्टेप इसका बढ़ गया। अब क्लोरीन कितने निकल के आ रहे हैं यहां पे, ठीक है, क्लोरीन यहां पर 2 निकल के आ रहे हैं, यहां पर 6 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब उन्हें बैलेंस करने के लिए इसने एक स्टेप और किया, ठीक है, एक स्टेप यहां पे और किया, ये देखिए 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वो हिट एंड ट्रायल मेथड निकल के आएगा, आपको देख के पता चलना शुरू हो जाएगा किसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये एंड में मेरे पास क्या निकल के आ रही है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकल के आ रही है। क्लियर हुआ? काफी हद तक क्लियर हो गया? डाउट है तो पूछो, ठीक है। मैं रेपिटेशन दे रहा हूं, बोल के रेपिटेशन दे रहा हूं आपको। सबसे पहले कोई ना कोई पॉलीटॉमिक उठाइए, चाहे वो पॉलीटॉमिक लेफ्ट हैंड साइड मतलब रेक्टेंट में से उठा लो, चाहे प्रोडक्ट में से उठा लो, वो आपकी विश है। उसके बीच में भी एक एटम ऐसा उठाओ, ठीक है, एक एटम ऐसा उठाओ जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल हमने जब Al एल्यूमिनियम ब्रोमाइड में से उठाया था तो मैंने Br को बैलेंस किया था, ठीक है। सिमिलरली अगले स्टेप के बीच में मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को उठाया था तो उसमें क्लोराइड को बैलेंस किया था। अगर आप ज्यादा वाला उठाते हो तो आपके स्टेप्स कम आते हैं बैलेंसिंग में, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। चलो होप सो क्लियर है। अच्छा तो ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले। अब ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आपको ये खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। जल्दी करो, खुद ट्राई करो और ट्राई करके मुझे आंसर बताओ इसका क्या क्या निकल के आ रहा है। बैलेंस दीज 3 इक्वेशंस।
जो मैंने अभी सिखाया उस हिसाब से इन्हें बैलेंस करके दिखाइए क्या निकल के आ रहा है। जल्दी करिए, सेशन भी एक्सपायर होने वाला है, जल्दी करिए। साथ में